गलत भार का यूज करने का मतलब मार्क करवाया है 184 ग्राम, ये मार्क किया हुआ है, हम सामान खरीदने गए हैं तो हमको दिखाई दे रहा है कि 994 ग्राम है, लेकिन ये दे रहा है 994 ग्राम से कम, और कम देने के कारण उसका प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है, 23% का प्रॉफिट हो गया है। अब इसमें क्या लिखे थे कि जितना दिया जाएगा उससे कंपैरिजन होता है, ठीक है। अब कितना दिया जा रहा है नहीं पता, हम ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट जो बनेगा 994 से कुछ कम दे रहा है, x ग्राम कम दे रहा है, ठीक है। 994 ग्राम कहा जा रहा है कितना है, और देता उससे कम है, तो दे कितना रहा है वो ये वाला अमाउंट हो जाएगा, और कितना कम दे रहा है तो x कम दे रहा है, ये वाला वैल्यू आपको दे रखा है 23%, ठीक है। कितना परसेंट दे रखा है, 23%। अब ऑप्शन पढ़िएगा, पहला ऑप्शन क्या है 800 ग्राम, दूसरा 850 ग्राम, तीसरा 900 ग्राम, चौथा 935 ग्राम। वो देता कितना है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कौन से ऑप्शन से शुरू करें, 800 900 900 रखें, चलिए। वैसे 23 नहीं आएगा, देखना है क्यों, देखिए ये 984 है, 23% जाने के लिए हमको लगभग कितना परसेंट, 75% के आसपास जाना होगा वजन लेके, तो ये 900 ग्राम बहुत ज्यादा है, आएगा नहीं, 800 कुछ वाला होगा, 800 होगा या 850 ग्राम वाला होगा। खैर 900 कह रहे हैं, चेक करते हैं। अगर 900 ग्राम यहाँ रखते हैं, 900 ग्राम लेते हैं तो कम कम कितना किए होंगे, 84, और हम दे रहे हैं उसको 900, तो 84/900 का भी इतना आएगा। इसको काटिएगा, 100 लाने के लिए 9 से ही कटेगा ही नहीं, 9 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 23 आएगा क्या, उसके पास नहीं जाएगा ना। कितने का डिफरेंस है वो ऊपर लिखते हैं, कितना कम दिया, तो 900 वाला नहीं होगा, आंसर 900 से कम वाला लेना है। 850 अगर लेते हैं तो 850 ग्राम आप लीजिएगा तो दोनों में डिफरेंस कितना, 50 और 84, इधर 85 और 84 कितना हो जाएगा, 134। ये काटिए तो 100 आएगा नीचे, और ऊपर 23, ये 23 से कटने वाला है, पहली बात नहीं कटेगा। 800 वाला लीजिए, 800 अगर लीजिएगा तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 184 का, नीचे 100 लाना है तो 8 से भाग देना पड़ेगा, 8 से इसको भाग दीजिए तो 8 दूना 16, 8 तिया 24, कौन दे रहा है, 23%। तो ये आप जितना जल्दी सोच सकते हैं कि 23 से कटने वाला आएगा डिफरेंस जो होगा, वो फॉर्मेट ये बनेगा हमारा। इस फॉर्मेट को सेट करने के लिए कौन काम करेगा, 800 वाला। तो हम 984 ग्राम बताए हैं कि 984 ग्राम देंगे संतोष, लेकिन दे उसको 800 ग्राम रहे, तराजू गलत रखे हुए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। एक सम, ओके, सम बहुभुज में विकर्णों की संख्या दे रखा है, विकर्णों की संख्या 35 है। सम बहुभुज में विकर्णों की संख्या n × n-3/2, और इसका संख्या कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, ठीक है। तो n × n-3 का वैल्यू कितना आ गया, 70। n का वैल्यू निकालना पड़ेगा, n कितना लेना पड़ेगा इसके लिए, n कितना, n² - 3n - 70 = 0। 3 कैसे आएगा, n = डायरेक्ट लिखे 3 ± अब ये पूरा पूरा कटने वाला तो आ नहीं रहा है। 70 में कौन कौन सा है, देखो 14 × 5 = 70, और यहाँ से इसको 7 करेंगे तो इसको 10 करना पड़ेगा, माइनस में 3 चाहिए तो ये माइनस में और ये प्लस में लेंगे। n का वैल्यू माइनस का प्लस और प्लस का माइनस होता है, संख्या निगेटिव नहीं होता है, तो हम लोग ये लगा सकते हैं डायरेक्ट। हमारा जो अपना वाला तरीका होता है उससे कि भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। अब 10 को भुजा है तो अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, अब इंटरसम अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योग, ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा। अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, n × n-180, n × n-180, पक्का ये होता है, गड़बड़ बता रहे हो, सोचो सोचो, n-2 × 180 डिग्री, टोटल सम निकालने के लिए ये होता है। अब इसका यूज करिएगा n-2 का, तो 10 में से 2 क्या, कितना बचेगा, 8, 8 × 180, n-2/n, ठीक तो है, अच्छा ठीक है। अब इंटू 10 लिखिए क्या हो जाएगा, हाँ बस फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला लगाइएगा, पढ़िए तो क्या है, x की आय y की आय से 60% अधिक है, अधिक है, हाँ आगे, y की आय हाँ z की आय से 40% अधिक है, y की आय z की आय से 40% अधिक है, और x की आय z की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये देखिए अगर ये 100 होता तो ये कितना हो जाएगा, 140, और 40 60% और बढ़ाना है तो 140 का 160% करना पड़ेगा, 140 का 160% करिएगा मतलब 14 × 16 आएगा, 14 × 16 का मतलब क्या होगा, 160 और 64, 160 और 64 कितना होता है, 160 और 64
24। तो x का वैल्यू 224 है और z का वैल्यू कितना है? अब पूछ रहा क्या है, z जो है x से कितना प्रतिशत कम है, x की i z की i से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इससे ये कितना ज्यादा है, 124, और 100 से तुलना हो रहा है तो डायरेक्ट परसेंटेज में ही लगा ले। तो x की i z की i से 124% अधिक है, खत्म। ठीक है, लगाइए। A:B क्या है, 3:A:B इक्वल्स टू 3:4, 4:1 और A:B:C 4 का 3 बार 12, फिर 4 का 4 बार 16, और फिर 4 एकम 4। खैर यहाँ B 4 है और यहाँ भी B 4, दोनों जगह सेम है, तो ABC में 3 4 और 1 भी लिख सकते हैं काट के डायरेक्ट, 3 4 और 1। वैसे अभी जो हम लिख रहे थे वो बनाने का तरीका था कि इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए, फिर इसका करके यहाँ लिख दिए, इसका यहाँ रख दिए। एग्जाम में दे रहा है कि B यहाँ दोनों जगह सेम और सेम रहे, तो डायरेक्ट क्या से उठा लीजिएगा, A का 3, B का 4, C का 1, 3 4 और 1, खत्म। और नहीं बराबर रहता तो ये बनाने का तरीका हो गया। ठीक है, अगला 25 नंबर। 25 में क्या है, 25। हाँ देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन इसमें है, साइन A प्लस क्या है, कॉस A और डिवाइडेड बाई क्या है, tan 90 माइनस A। तो tan 90 कॉट A हो जाएगा, कॉट A हो गया। अच्छा कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन, कॉस बाई क्या होता है, तो कॉस बाई साइन होता है, तो साइन ऊपर चला जाएगा और इसका बाई का कॉस और इसके बाई का कॉस कट जाएगा, बोलिए है ना। कहने का मतलब ये कॉस A है और यहाँ भी कॉस A रहेगा, इसके नीचे जो साइन होता है ये हम यहाँ ऊपर लिख दिए, तो ये दोनों तो है नहीं, साइन A और साइन A, क्या को साइन A हो गया, 2 साइन है, तो 2 साइन A, ये वाला आंसर हो जाएगा सिंपल वाला। और कितना नंबर है मैथ इसमें, 26 नंबर। 26 नंबर तो वो डाटा वाला क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है 26 नंबर। चलिए देखिए कितना, 29। ए किसी वार्षिक साधारण ब्याज पर 8,000 रुपए का निवेश करता है साधारण ब्याज पर, और बी उसी ब्याज दर पर 11,000 रुपए का निवेश करता है। 3 वर्ष के अंत में बी को ए से 720 रुपए अधिक मिलते हैं। अच्छा ए के लिए कह रहा है कि भाई साहब 8,000 लगाए हैं, और बी के लिए कह रहा है कि भाई साहब 11,000 लगाए हैं। कै साल के लिए लगाए हैं, 3 साल के लिए लगाए हैं। ठीक है, तो दोनों का रेट सेम ही है, तो हमको 3 साल से कोई फर्क अब नहीं पड़ रहा है। अब कह रहा है बी को ए से कितना रुपया ज्यादा मिलता है, 720। तो हम ही कह रहे हैं कि 3 साल में ना 720 ज्यादा मिला है, 1 साल में कितना ज्यादा मिलेगा, 3 से भाग कर देंगे। 1 साल में कितना, तो 3 से भाग करिएगा, 24 या 72, 240 रुपया है ना, 240 रुपया का ब्याज मिलता है। कितना के अंतर है यहाँ, 3,000 रुपया पर उसको 240 रुपया का ब्याज मिलता है 1 साल में। अंतर का बात कर रहे हैं सिर्फ, तो परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंट कट गया, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 100, और 3 से 100 काटेंगे 8, 8/100 मतलब क्या परसेंट का रेट है, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, बिना लिखे बनाना था। हो गया। अब कितना नंबर है, 32। 32 में क्या है, एक साइकिल चालक 2.5 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट और 10 सेकेंड, 4 मिनट का मतलब कितना हो गया, 240 सेकेंड, और 10 सेकेंड और 250 सेकेंड। तो हम ये कह रहे हैं कि 2.5 किलोमीटर को अगर हम 1000 से गुना करेंगे 2500 मीटर आ जाएगा। 2500 मीटर कितने सेकंड में चलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड का था, बिना कुछ कहे। साइकिल वाले का स्पीड कितने का है, 10 मीटर पर सेकंड का है। उसी चाल से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 6 किलोमीटर मतलब 6000 मीटर चलना है, स्पीड कितने का है, 10 का है, कै सेकंड लग जाएगा, 600 सेकंड। बाकी आप चेंज करते रहिए, इसको 60 से भाग कर दीजिएगा, सॉरी कितना, 60 से भाग कर दीजिएगा, तो अब ये किस में हो जाएगा, मिनट में। मिनट में कन्वर्ट हो गया तो कितना, 10 मिनट आंसर हो जाएगा, मिनट में ऑप्शन दिया है। हो गया। 35 नंबर देखिए क्या है, 35 दो संख्या है 3:2 के अनुपात में है। इधर कर लें, देखिए क्या है, कह रहा है दो संख्या है ए और बी, मान लीजिए वो 3:2 के रेशियो में है, उनका एलसीएम 24 है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 6 के लिए एलसीएम, अच्छा मान लो ये x रहा होगा ऐसे, नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम 6 आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 24 दिया है, और एचसीएफ कितना दिया है, इन दोनों का एचसीएफ करेंगे तो कितना आएगा, ये एलसीएम था, एचसीएफ, एलसी और एचसीएफ कितना दे रखा है, हम लोग के लिए 1 आएगा, और ये कितना दे रखा है, कहीं से भी निकालते बात वही है, 1 का मतलब 4। अब क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या में बड़ी संख्या 3 है, 3 का 4 गुना करेंगे, बड़ी संख्या कितना है, 12। आंसर हो गया। कोई एक का काम कर लेते हैं, हम एलसीएम का काम कर लेते हैं, या एचसीएफ कोई भी एक निकाल लीजिए, और ओरिजिनल संख्या पूछ रहा है तो उतना गुना होगा, गुना कर दीजिए उसका।
ये हो गया, इसको हटा लेते हैं। 38 38 देखिए क्या है, एक बंद बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। बंद बेलन में आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा है? त्रिज्या मतलब रेडियस अगर 1 होता है तो हाइट उसका कितना लेना है? 3 लेना। अगर ये ऐसा 1 होता है तो हाइट वो कितना लेंगे? 3 लेंगे, रेशियो में बढ़ेगा। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय सी से कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, सी से निकालेंगे क्या हो जाएगा? 2 पाई r इंटू एच, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? 924 है। अब हम ये कह रहे हैं 2 पाई का वैल्यू 22/7, r के जगह पे हम ये r को r रहने दें और h के जगह पे 3r लिख सकते हैं, 3 गुना है तो, और ये वैल्यू 900 कितना लिखा है? 24। अब इसको हम काट सकते हैं क्या? 9 से 3 से काटेंगे 3 बार में और 8 बार में 24। अब देखिए ये किससे कटेगा? 11 से काटिए, 11 का 2 बार कितना हो जाएगा? 22, और 11 से काटिएगा 2 और 8 28, 2 और 2 4 से काटिएगा 7 बार गया, और ये 7 को उधर भेज दीजिए। आर स्क्वायर का वैल्यू 7 × 7, तो आर का वैल्यू क्या रहा होगा? अभी आप जितना जल्दी काट सकते हो उतना जल्दी काट लीजिए। आर का वैल्यू 7 है, आर का वैल्यू 7 है तो एच आप इसका 3 गुना कर दीजिएगा, 21 होगा। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहे हैं हमसे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो, और प्लस 2 सर्किल का एरिया ऐड कर लेना है। 2 को सर्किल का एरिया 924 अब प्लस 2 को सर्कल का एरिया है मतलब 2 पाई r का स्क्वायर मतलब 7 × 7 लेना है। एक 7 तो ये कट गया, 22 का 7 बार 154, 154 का 2 बार कितना होता है? 308। ऐड कर लीजिएगा तो आंसर हो जाएगा हमारा 8 4 12 का 2 बचेगा 1, 2 और 1 3, 9 3 12। आंसर क्या हो जाएगा? 1232। ठीक है, कितना? 41। देखिए अगला क्या है? 41। एक वस्तु को उसके 500 रुपए के अंकित मूल्य पर 20%, देखिए MRP दे रखा है 500 रुपया। MRP कितना? 500 रुपया। 20% और 25%, 15% का 2 छूट देता है, डिस्काउंट दे रहा है, एक 20% का और दूसरा डिस्काउंट दे रहा है 15% का, है ना। 100 रुपए में बेचता है, कितना हो जाएगा 2 छूट देने के बाद रेट? ये पूछ रहा है। तो डायरेक्ट यहाँ 500 का 20% का मतलब 1/5 छूट दे दिया तो 4/5, 15% का वैल्यू 3/20, और छूट दे रहा है तो 17/20। ये 0 से ये 0 निपटा लेगा, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 10, और 2 से काटेंगे तब 5, 5 चौका 20, तो 17 दूना 34 होता है। 0 का मतलब तो 500 वाला सामान 340 में मिलेगा। खत्म। अगला पढ़िए, कितना? 41 था ये। अगला कितना नंबर है? कितना? 47 में आया है। 47 में जो अगला क्वेश्चन है देखिए, कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दिया जाए, 50% बढ़ा दिया जाए, 50% का मतलब 1/2, 2 से कितना कर दिया जाए? रेडियस 3, ऐसा कर दिया जाए। ठीक है, तो उसके आयतन पे, आयतन का मतलब इसका होल क्यों 8 और इसका होल क्यों करेंगे? तो आयतन क्या हो जाएगा? 8 से कितना हो जाएगा? 27। तो कितना बढ़ गया ये बताइए? 8 से 27 होने में कितना बढ़ गया? 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 17 और है तो 19 बच गया। किससे बढ़ा है? 8 से। इसको परसेंट काटिएगा, 8 दूना और 3 बटा कितना? 2 का मतलब 200 और 3/8 का 37.5, तो टोटल परसेंटेज हो जाएगा 237.5%। ये आपको फ्रैक्शन में हम करवा रखे हैं डायरेक्ट करने का। 2 का मतलब 200, 3/8 37.5, 237.5, 1/8 का 12.5, 12.5 का 3 गुना 37.5 और 200 237.5। सब किया हुआ है पहले से। अगला कितना नंबर है?